दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अपने लिए तो ठीक है जीते हैं लेकिन अपनों के लिए भी जीते हैं। तो वे हमारे माननीय मोहन जी है, इनका हासिल मान करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति का शरीर जब छूटेगा तो पूरा दुनिया कहती है कि व्यक्ति मर गया। भारत वाले कभी नहीं बोलते मर। इनका एक शब्द शांत हो गया, मतलब वो सुर शांत हो गया अंदर से। शरीर का हिस्सा किया है जो कि आने वाले ऐसे तो आप सब जानते ही हैं, हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं और 5 प्राण में से जब तक 5 प्राण बड़ी आवश्यकता है। और ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे आने वाले समय में कि कुंभ मेले में हमारा ये जो संयुक्त मेला 2028 में आने वाला है, हमारा लक्ष्य रखा है कि इस आश्रम में 1100 विदेशी सिंहस्थ के वक्त पर यहाँ पर आए। आप लोग सब लोगों का अभिनंदन। और एक छोटी सी भेंट हम हमारे मुख्य अतिथि को दे रहे हैं। हमारे पी मोहन जी भी हैं, हम भी माधव कॉलेज के, ये भी माधव कॉलेज के। अब ये जो हमारे हाथ में इसको क्या बोलते हैं आप जान लो, ये व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्टिक। ये आज सुबह एक विद्यार्थी को नाक में तकलीफ थी और डॉक्टर जी का तो ये स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर को दूर करता है ये डंडा। और जिनके हेडेक है, माइग्रेन है, उसको दूर करता है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो उसको दूर करता है। मन को एकाग्र करता है, मन की शक्तियों को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है ये डंडा। और यदि पत्नी यदि नाराज हो जाए, जोर से गुस्सा हो जाए, तब आप लोग हंसो मत, ये नहीं कि उनको उपयोग करना। यह डंडा आपके चित्त को, मन को शांति प्रदान करेगा ताकि आपकी पत्नी आपको कहे कुछ मीठा हो जाए। ये इस प्रकार का मैजिक डंडा है। तो अब ये तपस्वियों की ओर से, समझो हमारे योगियों की ओर से हम सबको एक उपहार होता है। तो इस छोटा सा उपहार में हमारे माननीय मोहन जी को देना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस मैजिक स्टिक आई एम प्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योगीज टू आवर चीफ गेस्ट। देखिए 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 शानदार। Here there will be very different types of therapies. यहाँ पर कई प्रकार की थेरेपीज का प्रयोग होगा, जिसमें योग चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है। और एक हमने हमारी अपनी एक टेक्निक, कई साल 46 साल हो गए ये कार्य करते हुए, तो हमने हमारे अपने विद्यार्थियों को उसको नाम दे दिया ओमानंद थेरेपी टेक्निक। अब ये हमारे विद्यार्थियों ने नाम दिया है क्योंकि वो अपने आप में अनूठी है। तो उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ। प्राणिक हीलिंग भी होती है, जिसमें कई प्रकार के लोग आप सिर्फ प्राणों के द्वारा अपने ठीक कर सकते हो, जिसमें स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बैक पेन है, बॉडी पेन है, माइग्रेन है, हेडेक है, थायराइड है। कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा में सीमित उपाय है। आधुनिक चिकित्सा बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, लेकिन उसकी कई जगह लिमिटेशन है। ऐसे कैसे योगा थेरेपी की भी कई लिमिटेशन है। तो इसलिए योगा थेरेपी और आधुनिक चिकित्सा का जहाँ समन्वय हो जाए तो बहुत उत्तम माना जाता है। तो इसी कड़ी में हमने आपके ही उज्जैन में हमारे मोदी के काफी सानिध्य में बहुत बड़ा विस्तार हो गया धन्वंतरी कॉलेज का और हॉस्पिटल का। तो चौरसिया जी आज यहाँ पर नहीं है, उनके प्रिंसिपल, तो उनके 2 डॉक्टर्स यहाँ आए हुए, जरा खड़े हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब ये वहाँ से अनिल जी हेमंत जी आए हैं। तो आज ही हमने एक एमओयू साइन किया है इनके साथ में कि इनकी विशेषता हमारे यहाँ पर आ जाए तो हमारे अंग्रेजी लोग जो आएंगे वो योग आयुर्वेद की चीजें सीखेंगे और हमारे जो सीखेंगे। तो इनका बहुत आभार है। आज ये इन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल साइन किया हमारे साथ में। और हमारे जो मुख्य अतिथि आज यहाँ पर आए हैं तो इनका आशीर्वाद हम सबको मिले। अब हम ज्यादा समय न लें क्योंकि इनके हम वचन सुने, इनकी शक्तियां यहाँ पर और आए, क्योंकि नजदीक ही हमारे रहते हैं, हमसे दूर कभी हुए नहीं न रहेंगे। लेकिन हृदय से हम उनका बारंबार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद बना रहे। और आज इनको जो योगिक डंडा हमने दिया है उससे ये और अधिक रूल करें और अधिक राज करें। हमारी मनोकामना उनके लिए उनके साथ। तो आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज बहुत जल्दी बताता हूँ कि सर के ऊपर सिर्फ महाकाल का नहीं, बाबा बैजनाथ का
पूरी छोटी सी गुरु जी आपको मैं इसलिए कहूंगा, आज से 2 साल पहले हमने एक प्रोग्राम रखा था, बहुत बारिश हो रही थी, तो उस समय के मतलब मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए थे, तो सर हम उस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। तो दत्तीगांव जी जब आए, चूंकि वो मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, तो दत्तीगांव जी ने ऊपर स्टेज पे आकर कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं और वो मुख्यमंत्री ये है। और उन्होंने वहां से जब बोला तो बाबा बैजनाथ ने वहां सुना, महाकाल जी ने यहाँ से इनको मुख्यमंत्री बनाया। सर आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और हम सभी इनसे सुनते हैं। बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। उज्जैन कई कई कारणों से हर युग में, हर समय, हर कल्प में अपनी एक अलग प्रकार की अनूठी यात्रा करती है। और अनादि नगरी अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अनादि नगरी अवंतिका में ऐसे यात्रा के प्रभाव कई कई प्रकार से होते हैं। हम सब परमात्मा की कृपा से दीपावली के दिन आज हमारे ऋषि मुनियों के उस गूढ़ रहस्य को समझते हुए, मूलतः तो हम में से कई सारे लोग स्नान करते हैं गुरु जी रोज, लेकिन स्नान क्यों करते हैं ये भी यक्ष प्रश्न में अगर बुद्धि सुलझाए तो बहुत कम लोगों को ये ध्यान में आता है कि स्नान क्यों किया जाता है। स्नान करने का, जैसे परमात्मा ने हमको ये आत्मा रूपी पुंज दिया है, फिर शरीर धारण करने के लिए हम सबकी इस पृथ्वी लोक की उत्पत्ति जल जीव के माध्यम से हुई। कालांतर में जल जीव थलचर और नवचर जलचर बने, और जलचर से हमारी सबकी एक तरह से जीवित माता पिता के बाद उस स्थान की महत्ता जल से जुड़ी हुई। इसलिए हर एक की किसी के जीवन में भी उसको जल के प्रति सदैव आकर्षण रहेगा, उसका लगाव रहेगा। वो डिप्रेशन में हो, आनंद में हो, बाढ़ आ रही हो, सामान्य नदी बह रही हो, कोई तनाव में हो, थकान में हो, 2 बूंद जल छीटे तो एकदम से जागृत हो जाता है। तो ये जो शरीर की दूसरी प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है कि ऐसा कहते हैं समुद्र मंथन में सब मिले, लेकिन उसमें धन्वंतरी भी प्रकट हुए, वो भी जल से प्रकट हुए। और जल से प्रकट होने वाले धन्वंतरी ने हमारे लिए आयुर्विज्ञानिक कलश लेके आए। लोग कहते हैं अमृत कलश, वो अमृत कलश तो है ही। अब उसमें मैं बोलूंगा तो मुझे बड़ा संकट रहेगा, मेरी दूसरी जवाबदारी भी है, लेकिन अमृत कलश को इस तरह से मान ले कि कोई जल के बिना जिंदा रह सकता है, तो जल में ही अमृत लेके आया और जल के साथ आयुर्विज्ञान लेकर के, तो जल से हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है और उसी में आयुर्विज्ञान लेकर के आए। अब आयुर्विज्ञान की धारा हमारे इस शरीर के अंदर भी 70% से ज्यादा जल भी, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जिसमें 70% से ज्यादा जल, और एलोपैथी के चिकित्सक भी इस बात को मानते हैं। अमावस पूर्णिमा जब भी आएगी तो मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सालय या मेंटल हॉस्पिटल होगा, वहां स्ट्रेस होगा और पागलपन के दौरे पड़ते। ये अपने आप अंदर भी जल, क्योंकि जल से चंद्रमा की तरफ शीतलता का आकर्षण, समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा भी तभी उठता है, वो हमारे लिए ऊपर का खिंचाव लाता है। ये जब अंदर का जल, बाहर का जल, और ये जो अपनी चिकित्सा पद्धतियां, इस चिकित्सा पद्धति में एलोपैथिक भी अच्छी है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टर और एक तीसरे योग वाले, तीनों को हम किसी जंगल में छोड़ दें और उस निर्जन जंगल में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज की बात करेंगे, तो आयुर्वेद वाला वनस्पति ढूंढेगा, एलोपैथिक की तो और दिक्कत है, कोई मेडिकल स्टोर मिलेगा ही नहीं। अगर वो मेडिकल स्टोर नहीं तो फिर एलोपैथिक का काम जब तक वो अपना लिख कर देगा और कोई दुकान लेके बैठेगा वो तो बात बनेगी। और
योग वाला अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक परमात्मा ने इस शरीर के अंदर असीम जो ऊर्जा दी, ताकत दी है, एक अंदर ही डॉक्टर बिठाया है। उस अंदर के डॉक्टर को चेतना देने का काम आयुर्वेद के पहले योग वाला करे। लेकिन ये भी बात सही है, आयुर्वेद वालों के साथ एक अच्छी बात जुड़ी है, ये बात पित्त कफ पे चलते हैं, ऐसे ही ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेद में तीन ही तरह से हर एक की चिकित्सा की बेस ढूंढते हैं, लेकिन ये भी परमात्मा ने जोरदार जानकारी दी है। हम सब अपने इस शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, अगर आयुर्वेद का डॉक्टर होगा तो जहां जो भले वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, जहां बीमार पड़ेगा उसकी 50 किलोमीटर के दायरे में वनस्पतियां अपने आप वहीं को उपलब्ध रहेंगी। बीमार और वनस्पति ये एक दूसरे के साथ आते हैं। बीमारी भी है, बीमारी का इलाज भी वही है, दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये कोरिलेटेड है। ये उसी प्रकार से जैसे जाने अनजाने हम सभी, अभी अपन किसी से कहें पेड़ का जीवन में क्या योगदान, क्या योगदान, तो वो कैसे है? ताली बजाओ, इतनी अच्छी ताली वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है। ये हमारे में परमात्मा ने पूरे जगत में परस्पर अवलंबिता दी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता दी है। हम अलग नहीं हो सकते। हम अगर चल भी रहे हैं, हम यहाँ बैठे भी हैं, तो आप बैठने का कारण क्या है? किस कारण बैठे? मैं किस कारण खड़ा हूं? सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण हवा का है। हम चल भी रहे तो हवा के कारण से। अब कैसे चल रहे हो? हवा के कारण से नहीं। और बताओ, हमारे लिए ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी की है, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को हम तक पहुंचाने के लिए हवा रोल करती है। और बताओ, हमारे लिए ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी की है, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को हम तक पहुंचाने के लिए हवा रोल करती है। अगर हवा नहीं होगी तो आप इस जमीन पे खड़े रहोगे, पता नहीं कहाँ उड़ने लग जाओगे। जैसे ही हम इस अपनी अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा नहीं, वो विदेश अपने देश से गया शुक्ला बंधु, चंद्रमा से बात कर रहा था, तो जब वो बात कर रहा था उसने महत्व की बात बताई। उसने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारत में, लेकिन मेरे पैर नीचे से बंधे हुए, अगर एक पैर खुल जाएगा तो मैं कहा जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। अपने आप इस ब्रह्मांड में घूमता रहो। ये कई सारी परमात्मा ने इतनी सारी लीलाएं दी, इन लीलाओं को केवल हमको समझने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है, और इनके अंदर आनंद जो है उस आनंद को आनंद लेने की जरूरत है। इसलिए उमानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करोगे। और ये स्थान का भी आनंद आपने जीवंत कर दिया। 2 ज्योतिर्लिंग, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग, एक काल में काल महाकाल जो जीवन की अवधि नियत करते हैं, उनकी अवधि बढ़ाने घटाने का, ऊपर नीचे का किसी को अधिकार नहीं। एक बार जिसको दिया उसको रिचार्ज नहीं कर सकता, फुल चार्ज करके भेज दे, फिर डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद वो अगला बाद में कोई इसको गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज है, जब हमारी शरीर रूपी काया आती है, इस शरीर रूपी काया के साथ एक ओंकार की ध्वनि भी इस पूरे शरीर के अंदर गुंजायमान होती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति का शरीर जब छूटेगा तो पूरा दुनिया कहती है कि व्यक्ति मर गया। भारत वाले कभी नहीं बोलते मर गया, इनका एक शब्द शांत हो गया, मतलब वो सुर शांत हो गया अंदर से, शरीर का वो हिस्सा कोई रोम रोम में। तो ये
वैसे तो आप सब जानते ही हैं, हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं और पांचों प्राण में से जब तक पांचों प्राण उप प्राण से बाहर नहीं हो जाए तब तक हमारा ये शरीर भी छूटता नहीं। और अब वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण पकड़ते थे, पहले भी पकड़ना आते थे। 5 प्राण कौन से? पहला प्राण प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये जो हमारे एक एक भोजन कराने के भी मंत्र है बाबा भगवान के, तो ये 5 प्राण 5 जगह। पहला हमारा भोजन लगेगा हृदय से कंठ तक, दूसरा भोजन लगेगा कंठ से सिर तक, तीसरा भोजन लगेगा हृदय से नाभि तक, चौथा भोजन लगेगा नाभि से पैर तक। अब वेंटिलेटर को सब पकड़ लेते, हार्ट गया तो भी वेंटिलेटर में व्यक्ति जिंदा है, हार्ट रिप्लेस कर दो तो जिंदा होकर बाहर आ जाएगा। वो वेंटिलेटर, आप पहले वेंटिलेटर भी था, लेकिन ये तो शरीर विज्ञान तो आयुर्वेद वाले तो पहले से जानते थे और ये हमारे योग विज्ञान वाले भी जानते थे। ऐसे एक एक करके ये अंग जब जाते हैं, इसके लिए वेद वाक्य में एक शब्द है, यत पिंड है तत् ब्रह्मांड। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोम रोम में भी अपने जीवंतता है, वो जीवंतता की ध्वनि ओंकार ध्वनि। तो आज के इस अवसर पर तीसरा थेरेपी सेंटर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2 महायोगियों की नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, योगेश्वर कृष्ण की नगरी और अब उमानंद जी की भी नगरी हो गई। हमारे लिए आनंद आया। हमारी इस यात्रा में आप प्रभाव के रूप में आज अपने इस दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच हमारे लिए स्थान तीसरा तीर्थ बना है। ये तीसरा तीर्थ का पहले चरण का लोकार्पण मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये विश्व के हमारे राजदूत है जो हमारी यहाँ की कला को, यहाँ के अमृत विज्ञान को ले जाकर के दुनिया का भला करने के लिए दुनिया में अपने अपने स्थान पे जाकर, ये जो अपने बीच में एक कमल है, सच में अगर लक्ष्मी जी को जीवित रूप में देखना है, लक्ष्मी जी का चित्र मिलेगा, प्रतिमा मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी को जीवित देखा है, किसने देखा है? कमल का फूल देखो, अपने आप जिंदा हो जाए। वनस्पतियों में कमल का फूल। अगर आपको लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, पूजा करना तो कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप हो जाए। और माननीय नरेंद्र मोदी ने कमल के फूल की पूजा करी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनते जहाँ दुनिया के अंदर इतने बड़े लोकतंत्र के नायक बने। और उनकी यात्रा से फिर कमल का जुड़ता है। 2014 से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चलेगी। मोदी जी के बाद जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। और एक बार फिर दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर आप सबको मंगल कामना। और ये पहला चरण आगे तक चढ़ते चलते इसकी तो परमात्मा ने शुरुआत करी है। और जो आप गुरु जी चाहोगे वो सब होता जाएगा। मैं भूमि पूजन के अवसर पे भी आया था, आज लोकार्पण के अवसर पे भी आया हूँ। मुझे अच्छा लगा। हमने कहा मैं विलम्ब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ये जो प्रेम है वो प्रेम वापस खींचता है। उस प्रेम के कारण से आपके बीच में आया। हमारे बीच माननीय विधायक अनिल कालूखेड़ा जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक प्रीति भार्गव जी, पूर्व विधायक रायन भारती जी, सारे हमारे मित्रगण सब पदाधिकारियों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः दीपावली की शुभकामना देता हूँ। I would like to just brief what he said in Hindi. First of all, his speech was not less than any Acharya Mahamandaleshwar. What I said. मैंने अभी हिंदी अंग्रेजी में कहा कि इन्होंने जो अभी व्याख्यान दिया है, प्रवचन दिए हैं, वो किसी आचार्य महामंडलेश्वर से कम नहीं है। तो इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। The most important thing what he said, very important, that if there are 3 people in a jungle, and in a jungle there is one doctor, allopathy doctor, one Ayurveda doctor, and one yogi. तो मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे योग थेरेपी चिकित्सालय का लोकार्पण करने के लिए। दिवाली के शुभ अवसर पर योग का तो जिक्र किया, योग से कितने फायदे और क्या क्या योग के जरिए किया जा रहा है उसको लेकर भी हम बात करते नजर आए थे।
आगे आपको दिखाएंगे गरियाबंद में आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली झांसी और जैनी ने नक्सली कमांडर बलदेव और ज्योति को पत्र लिखा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जगह जगह पत्र फेंका गया है। पत्र में कहा गया है कि बलदेव भैया और ज्योति दीदी अन्य बीमारी के साथ घुटना दर्द से आप लोग वैसे भी जंगल में पीड़ित हैं। कहा कि अब संगठन कमजोर हो गया है, जिससे लड़ाई करना व्यर्थ है। जंगल के कठिन जीवन को छोड़ अब मुख्य धारा से जुड़ने की अपील है। उन्होंने कहा कि अब जीवन बचाने का वक्त है और इसलिए मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारतीय नौसेना के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने आईएनएस विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत की अद्भुत उपलब्धि बताया और कहा कि ये भारत की प्रतिभा का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत की भूमिका से पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना के नए ध्वज का उल्लेख किया और कहा कि हर 40 दिन में एक नया पोत नौसेना में शामिल हो रहा है। पीएम ने रक्षा निर्यात में भारत के शीर्ष देशों में शामिल होने का लक्ष्य भी दोहराया। नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे सौरभ राज सोनी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 47 वर्षीय सौरभ पार्श्वनाथ सिटी निवासी और फ्रीगंज में विनायक कैफे संचालक थे। वे भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे और वो हर सोमवार आरती में शामिल होते थे। रात करीब 1:30 बजे मंदिर के गेट नंबर 1 के पास अचेत होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दिल की धड़कन बंद होने से मौत की पुष्टि की। उज्जैन के नई पेट में माता गजलक्ष्मी मंदिर में दिवाली के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। मंदिर को सोने के आभूषणों और 40 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया है, तो वहीं 5000 लीटर दूध से अभिषेक कर श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। माता गजलक्ष्मी का दरबार है, जो कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा माता की स्थापना हुई थी शहर की समृद्धि के लिए। आज यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम माता जी का सुबह दूध से अभिषेक हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक माता जी का हजारों लीटर दूध से अभिषेक किया गया और सभी भक्तों ने माता से अपने सुख समृद्धि की कामना करते हुए माता के दर्शन किए। मंदिर को आकर्षण साज की गई है, माता जी को भी श्रृंगार किया है। माता जी का बेहद ही सुंदर मनमोहक श्रृंगार हुआ, जो कि स्वर्ण का है। पूरे देश में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि दिवाली धन, सुख, यश और वैभव की देवी महालक्ष्मी की पूजा का समय है। हर घर और प्रतिष्ठान में सुबह से विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय खरगोन से लगभग 17 किलोमीटर दूर ऊन गांव में ऐतिहासिक और प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है। 11वीं शताब्दी में निर्मित महालक्ष्मी मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। दीपावली के दिन मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 अक्टूबर मंगलवार को रविंद्र भवन भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
सीएम मोहन यादव ने हर घर, हर गौशाला, हर गांव गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से कर गौमाता और प्रकृति के प्रति सम्मान और समर्पण के सहभागी बने। गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा है। जैसा कि जानकारी की सरकारी स्तर पर हमने सारे त्योहारों को मनाने की परंपरा प्रारंभ की है। गोवर्धन पूजा में सारे माननीय मंत्रीगणों को, सांसदों को, विधायकों, सारे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई कि वो अपने अपने स्थान पर जिले स्तर पर कलेक्टर भी तालमेल कराएं और यहाँ से जानकारी भी दी है कि सब अपने अपने स्थान पर इस समाज के इस आयोजन के साथ हमारे जो पशुपालन को लेकर के जो सरकार ने बड़ा संकल्प लिया है कि हमारे राज्य का दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाएंगे। राज्य में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए गोवर्धन पूजा के मन में जो कल्पना की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सतना जिले के तीर्थ नगरी चित्रकूट पहुंचे। आरोग्य धाम पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद गणेश सिंह मौजूद रहे। मोहन यादव ने आरोग्य धाम में साधु संतों, महंतों और प्रबुद्धजनों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में चित्रकूट क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यटन विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि चित्रकूट न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण भी देश विदेश में विशेष पहचान रखता है। आज के दीपावली के पूर्व संध्या के ऊपर आयोजित मंदाकिनी घाट जितने देवस्थान यहाँ है, सभी को स्मरण करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए, मंदाकिनी मैया के आशीर्वाद से दीपावली के पावन प्रसंग पर आज मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय वरिष्ठ सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद R.K. पटेल जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ जन, माननीय अभय जी यहाँ मौजूद बड़ी संख्या में, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। दीपावली का पावन प्रसंग और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और भारत की महान सनातन संस्कृति की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धारा बह रही है, चित्रकूट में भी हमारी सरकार के द्वारा कई सारे विकास के काम कर रहे हैं। मैं चित्रकूट वासियों को बधाई भी देना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर के हम समूचे चित्रकूट को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और अच्छी से अच्छा करना चाहते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको दीपावली की बधाई, मंगल कामना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की समृद्धि, खुशहाली और जनता के कल्याण की कामना की। दीपमालाओं से सजे मुख्यमंत्री निवास में दीपावली की उजास के साथ भक्ति और उत्साह का वातावरण नजर आया। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो हमें नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश देता है। अब बात अयोध्या की। अयोध्या में नौवा दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां सीएम योगी ने राम मंदिर में दीप जलाकर शुरुआत की। राम की पैड़ी पर 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, जिससे अब गिनीज बुक्स में अयोध्या का नाम 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। सरयू तट पर 2128 पंडितों ने महाआरती की, तो वहीं इस दौरान 1100 ड्रोन से खास लेजर लाइट शो हुआ। हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण उतरे, जिनका सीएम ने स्वागत किया और साथ ही मंच पर आरती और राम राज्याभिषेक भी किया गया। आज प्रज्वलित हुए हैं अयोध्या के ही प्रजापति और कुमार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार लिखा होर्डिंग्स चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इन बैनरों में हिंदू त्योहारों पर हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करने का संदेश दिया गया है। भारत रक्षा मंच ग्वालियर की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों से शहर में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
पहली बार इस तरह के पोस्टर ग्वालियर में लगे हैं, जिससे एक नई परंपरा की जहां शुरुआत मानी जा रही है। शहर के तिराहों और चौराहों पर दीपावली के ठीक पहले जो होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं, उससे पूरा सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं इंद्रगंज चौराहे पर मौजूद हूं, जहां पर भारत रक्षा मंच ग्वालियर द्वारा एक होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। त्योहारों की खरीदी उन्हीं से करें जो आपकी खरीद से अपना त्योहार मना सकते हैं। मतलब साफ है कि एक वर्ग विशेष से को बहिष्कार करने का ये कहीं ना कहीं पोस्टर और होर्डिंग देखे जा सकते हैं। इसको लेकर जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनका कहना है कि ये सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से जो हालात हैं उसको लेकर लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह के पोस्टर और होर्डिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसकी जहां मर्जी है वो खरीद करे। तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो हमारे त्योहार को मना सके उन्हीं से व्यवहार होना चाहिए और ये होना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये जो पोस्टर लगा है, क्या कहना चाहिए? सारी फालतू की बातें हैं, केवल माहौल बिगाड़ने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कोई धर्म वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। ग्वालियर का माहौल खराब करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बाकी सारे काम, सब समाज सारे काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, सब त्योहार मना रहे हैं। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसमें लिखा है कि अपने लोगों से खरीद करें। सब गलत बात है। सब धर्म के नाम पे अपने लोगों के चक्कर में और पब्लिक की जेब कटती है। हिंदू धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा पागलपन वो बना रखा हुआ है। सारे समाज अपने भाई हैं, मिलकर त्योहार मनाए जाते हैं ग्वालियर में और मिलकर त्योहार मनते रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों का भी ये कहना है कि सबको मिलकर त्योहार मनाना चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी त्योहार एक दूसरे के प्रति मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बैनर और पोस्टर लगे हैं, उनको देखकर लोग भी अपने अपने हिसाब से अपनी बातें कह रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल ठीक लगा है पोस्टर और ये होना भी चाहिए। और इस तरह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पोस्टर आपने देखा भी सामने जो लगा है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, क्या कहना है इस पर? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्यों अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों के अपने अपने विषय हैं और अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है, ये बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर हर तरह की बातें हो रही है। तो कुल मिलाकर त्योहार के ठीक एक दिन पहले ये पोस्टर लगे हैं और आज दीपावली है और आज के दिन शहर में तमाम जगह पर ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये त्योहार अपनों का है तो अपनों से ही खरीद करें। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से सुराज के लिए विनोद।